हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 5 CRE 5 2026 का जो नोटिफिकेशन होता है वो आपका जारी कर दिया गया है। ग्रुप बी ग्रुप सी के वेरियस पोस्ट के लिए इस पोस्ट के लिए कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको डिटेल नोटिफिकेशन को चेक कर लेना है। पोस्ट जो रहेगी फ्रेंड्स, जो कि आपका यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी में रहने वाली है, वेरियस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपका यहाँ पे 1400 प्लस यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 3/7/2026 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एज जो रहेगा जो दोस्तों यहाँ पे जो कि आपका 18 से 35 ईयर आपका यहाँ पे एज रहना चाहिए। फीस जो होता है दोस्तों यहाँ पे आपका OBC और जनरल कैटेगरी के लिए आपका यहाँ पे 3000 रुपये लगने वाले हैं। ST SC और आपका EWS के लिए 2400। बाकी आपका PWD के लिए कोई भी फीस लगने वाले नहीं है। क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे चेक कर लेना है किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा, इसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। बात करेंगे दोस्तों हम इसकी फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। साथ ही इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे ताकि आने वाले जो भी अपडेट होंगे वो आपको मिल जाएगा। यह है इसका ऑफिशियल अप्लाई पोर्टल जहाँ से आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन वगैरह को आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसके पश्चात आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपने इस वाले वेबसाइट का यूज़ करके पहले अकाउंट क्रिएट किया है तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप लॉगिन करके अपना जो भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पर अगर आपने इस वाले वेबसाइट का यूज़ करके पहले अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू अकाउंट में क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको अपना जो अकाउंट होता है वो आपको क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, कंफर्म करेंगे मोबाइल नंबर, मेल आईडी फिलअप करेंगे, कंफर्म करेंगे आपका मेल आईडी। इसके पश्चात आपको OTP सेंड कर देना है, जनरेट कर देना है OTP। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर मेल आईडी में OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ पे फिलअप करना है दोनों ही बॉक्स में, मेल आईडी और मोबाइल नंबर को, और आपको यहाँ पे वेरीफाई आपको क्लिक कर देना है। इसके पश्चात देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका जो पेज होगा वो आपका खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का यहाँ पे नाम एंटर करना है, कंफर्म करेंगे नाम। ऐसे ही आपका फादर का नाम फिलअप करना है, फादर का नाम आपको कंफर्म करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका माता जी का नाम फिलअप करेंगे, माता जी का नाम आपको कंफर्म कर देना है। देन यहाँ पे आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल है फीमेल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे आपका जेंडर मेल है ये फीमेल है वो आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डेट मंथ और आपका जो ईयर होता है वो आपको सेलेक्ट करना होगा इस कैलेंडर के माध्यम से। कैलेंडर खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपका जो ईयर होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डेट आपका क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपका मंथ सेलेक्ट करके कुछ इस टाइप से आपको डेट जो होता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऐसा ही आपका डेट ऑफ बर्थ को आपको कंफर्म कर लेना है इस वाले बॉक्स में। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। इसके बाद आपको कंफर्म करना है, मैरिड है तो आप यहाँ पे मैरिड करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड। देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करना क्या है, पासवर्ड क्रिएट करना होगा। अब आपको पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, तो अपर लोअर और स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करके पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आप यहाँ पे 2 बार फिलअप करेंगे, प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट में इसके पश्चात आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट में क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट होता है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं पासवर्ड फिलअप कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब तक जो भी आपने जानकारी फिलअप किया है वो सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। देन यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपकी सारी जानकारी सही है तो आप यहाँ पे सिंपली OTR आपको सबमिट करना होगा। सबमिट डिटेल में क्लिक करेंगे। अगर आपको OTR रजिस्ट्रेशन अगर एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी सारी जानकारी सही है, तो सिंपल यहाँ पे मैं डिक्लेयर करूँगा और यहाँ पे सबमिट डिटेल में यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सबमिट डिटेल में आप जैसे क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या आप यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई में आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई में क्लिक कर देता हूँ।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप लॉगिन टू अप्लाई में क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। जो पासवर्ड आपने बनाया हो वो पासवर्ड फिलअप करेंगे और यहाँ से आपको लॉगिन कर देना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। इसके पश्चात देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो फॉर्म होगा वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल यहाँ पे फिलअप करना होगा। बेसिक डिटेल में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करना होगा, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो पोस्ट का जो लिस्ट होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए जो भी एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन जो कि आपका लगने वाला है वो आपके पास होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको मल्टीपल जो पोस्ट का जो लिस्ट होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप मैं स्टोर कीपर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। उस पोस्ट के लिए जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो कि आपका लगने वाला है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। एज आपका क्या रहने वाला है वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे अगर आप स्टोर कीपर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन जो कि आपका लगने वाला है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, वेरीफाई करना है। इसके बाद आप यहाँ पे सिंपली ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे और आपको देख लेना है किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कुछ इस टाइप से। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपने डिग्री किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पे इस वाले बॉक्स में आपको टिक कर देना है। जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है वो आप यहाँ पे, अगर आपने बैचलर डिग्री अगर आपने किया है 3 ईयर का, तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी आप यस में क्लिक करके प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे जानकारी देंगे। जैसे कि आप बीएससी, बीकॉम, बीबीए या बीए किए हैं इकोनॉमिक्स से, तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी देंगे। देन यहाँ पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा वो क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ पे टिक करना होगा। टिक करने के बाद आप सिंपली ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। जेंडर आपको चेक कर लेना है। आपका जो जेंडर होता है वो आपको यहाँ पे मेल है फीमेल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे यस में क्लिक करके उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। नहीं है तो नो में ही रहने देंगे। कैटेगरी क्या है वो आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इनमें से आपका जो भी कैटेगरी होगा कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ है, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपका ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो भी डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपको अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि आपको यहाँ पे 2 MB के अंदर में अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक है टू अपलोड डॉक्यूमेंट में आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी फाइल या फोल्डर में डॉक्यूमेंट होगा वो आप अपलोड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अपलोड कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी इंडिया रहने वाला है। डोमिसाइल आपका यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डोमिसाइल क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ में कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कोई भी एक आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसका नंबर आपको दे देना है। जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो आधार कार्ड का नंबर आपको इस वाले बॉक्स में यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके पश्चात आपको पूछा जा रहा है अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पे यस में क्लिक करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो में क्लिक करेंगे। अगर आप रेगुलर यहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का सर्विस हैं तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो में क्लिक करेंगे। एम्स में किसी भी प्रकार का एम्प्लॉई हैं तो आप उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आप इसमें भी नो में क्लिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। इसके पश्चात देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, डोमिसाइल हैं, तो यस में क्लिक करेंगे, नहीं तो इसमें भी आपको नो में क्लिक करना है। तो जो भी ऑप्शन आपका यहाँ पे एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नहीं आपको नो में क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे आपका परमानेंट जो एड्रेस होता है उसकी जानकारी देना होगा। तो परमानेंट एड्रेस जो भी होगा दोस्तों यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। आपको कुछ इस टाइप से बॉक्स जो होता है वो आपका खुल के आ जाएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना होगा। स्टेट क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। सिटी क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात आपका एरिया का पिन कोड एंटर करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डाटा सैंपल के रूप में फिलअप कर रहा हूँ। आपका जो भी एक्चुअल जो जानकारी होगा वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। जो भी आपका एड्रेस होगा इस वाले बॉक्स में आपका पूरा एड्रेस फुलफिल आपको कर देना है। इसके बाद एड्रेस फिलअप करने के बाद आपका पोस्टल जो एड्रेस होता है यहाँ पे फिलअप करेंगे। देन यहाँ पे आपको डाटा को सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला जो स्टेप आता है जो कि आपका क्वालिफिकेशन का रहने वाला है। क्वालिफिकेशन आपको कैसे फिलअप करना है, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो डिग्री या बोर्ड का जो नाम होता है
वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे कि बोर्ड का नाम है तो बोर्ड का नाम आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, जो भी आपका डिग्री होगा वो आप यहाँ पे उसके नाम जो होता है वो आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट, डिसिप्लिन या आपका जो टाइटल जो होता है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि अगर आपका ऑल सब्जेक्ट अगर एंटर करना चाहेंगे तो ऑल सब्जेक्ट एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, हिंदी, इंग्लिश, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे आप नाम एंटर कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको कॉलेज का नाम आपको एंटर करना है। डाटा यहाँ पर मैंने सैम्पल के रूप में फिलअप किया है। आपका जो भी प्लेस में कॉलेज होगा वो प्लेस का नाम आपको एंटर करना होगा। इसके पश्चात आपको पासिंग का डेट आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका जो परसेंट होगा परसेंट आप यहाँ पे इस प्रकार फिलअप करेंगे। देन यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको अपलोड करना होगा, जो कि आपका यहाँ पे 2 MB के अंदर में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आपको क्लिक है टू अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है और आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार आपका जो डॉक्यूमेंट होगा दोस्तों आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के पश्चात आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ पर आप उसको देख भी पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पश्चात और भी कोई क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे सेव एड में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव एड में क्लिक करेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट, आपका जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन होता है वो आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे ऐड करना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो क्वालिफिकेशन और भी ऐड करना चाहते हैं तो सेम वे में आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करना है। तो आप यहाँ पे जितने भी क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है यहाँ पे और आपको डाटा को सिंपली सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ। आगे का जो स्टेप होता है जो हमारा यहाँ पे खुल के आ जाएगा एक्सपीरियंस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो में क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो उस पोस्ट के लिए अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपको वर्किंग एक्सपीरियंस की जानकारी देना होगा यस में क्लिक करके। आप सिंपली यस में क्लिक करेंगे और आपका जो भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें आपने वर्किंग आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका है वो आपको यहाँ पर देना होगा। आपका पोस्ट क्या था वो उसके नाम आपको एंटर करना होगा। एम्प्लॉय जो टाइप होता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, किस प्रकार का एम्प्लॉय थे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कब से कब तक आपने यहाँ पे काम किया था डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। करेंटली अगर आप यहाँ पे वर्किंग है तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नो में क्लिक करेंगे। और आपका जो भी यहाँ पे लास्ट आपका जब तक आप यहाँ पे वर्किंग थे वो उसका लास्ट जो डेट होता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो इस प्रकार आपको वर्किंग एक्सपीरियंस का जो जानकारी होता है वो आपको देना होगा और आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा वर्किंग एक्सपीरियंस का वो आपको यहाँ पे अपलोड भी करना होगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस की जो जानकारी होता है वो आप प्रोवाइड करेंगे। नहीं अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है तो सिंपली आप यहाँ पे नो में क्लिक करेंगे और डाटा को सिंपली सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला जो स्टेप आता है जो कि आपका एग्जामिनेशन स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं। तो आपको इस प्रकार प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट में आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। जहाँ पे आप फर्स्ट प्रेफरेंस लेना चाहते हैं, जहाँ आप पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपका जो प्रेफरेंस होता है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। कम से कम आपको 4 जो प्रेफरेंस होता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप सिंपली डाटा को सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला जो स्टेप आता है जो कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले जो होता है वो आपका डॉक्यूमेंट जो कि आपको अपलोड करना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप किसी भी संस्था में कार्यरत थे तो आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको अपलोड करना होगा। अगर आप कहीं भी कार्यरत नहीं थे तो आप इसको अपलोड नहीं भी करेंगे तो आपका चल जाएगा, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 10th का जो मार्कशीट होता है वो आपको अपलोड करना होगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी ऑप्शन में आपका यहाँ पे तारांकित जो चिन्ह होता है वो आपका दिया जाता है, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपको अपलोड करना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको 10th का जो मार्कशीट होता है वो आपको अपलोड करना होगा, या आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो आप अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लिक है टू अपलोड में क्लिक करेंगे और आपका जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका जो प्रूफ होता है वो आप अपलोड कर देंगे। 10th का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार आप सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, जो कि आपका यहाँ पे 2 MB के अंदर में रहना चाहिए। इसके बाद आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा और आपका जो थंब इम्प्रेशन होता है जो कि आपको अपलोड करना होगा।
तो सबसे पहले फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड सेक्शन में आना है और यहाँ पे सबसे पहले डिक्लेयर करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइन जो होता है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, वो आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है, इसके बाद ही आप अपलोड करेंगे। सबसे पहले नंबर में आपको बोला गया है कि आपका जो फ़ोटो होता है वो आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। आपका जो फ़ोटो होता है वो आपका क्लियर रहना चाहिए, मतलब कि बैकग्राउंड में किसी भी प्रकार का वस्तु नहीं रहना चाहिए, सिंपल साधारण फ़ोटो रहना चाहिए। 6 मंथ से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं रहना चाहिए। 350 और 450 के बीच में इसका विड्थ और हाइट आपको सेट करना है। फाइल का जो साइज़ होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करना क्या है, जेपीजी या जेपीईसी फॉर्मेट में आपका रहेगा। फाइल का साइज़ आपको यहाँ पे बताया नहीं गया है, फाइल का साइज़ क्या आपका रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइल का जो साइज़ होता है वो आपका 2 MB के अंदर में रहना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे ऊपर में दिया गया है, तो आपको चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। तो इस प्रकार इसका जो गाइडलाइन होता है वो आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है, इसके बाद ही आपको अपलोड करना है। अब आपको फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे अपलोड में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको आइकन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फ़ोटो आपको सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार आप फोटो सेलेक्ट करेंगे और डन में क्लिक करेंगे, आपको फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। क्रॉप करना चाहेंगे तो क्रॉप कर सकते हैं, अन्यथा आप सबमिट में क्लिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे देन यहाँ पे आपका इस प्रकार फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के पश्चात आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है, तो आपको बताया गया है कि आपका सिग्नेचर यहाँ पे 2 MB के अंदर में रहना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर होता है या जेपीजी या जेपीईसी या पीएनजी फॉर्मेट में रहना चाहिए। वाइट पेपर में आपको ब्लू या ब्लैक इंक का यूज़ करके आपको सिग्नेचर करना है, किसी अदर कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड नहीं करना है। रनिंग लेटर का यूज़ करके आपको सिग्नेचर करना है, कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करना है, यह आपको इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपलोड कर देना है, जैसे यहाँ पे मैंने फ़ोटोग्राफ अपलोड किया था वैसे ही आपको सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। इस प्रकार आपका सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा, अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाएगा, डिक्लेयर करेंगे सिग्नेचर के लिए भी। देन यहाँ पे आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, अब आपका थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। थंब इम्प्रेशन कैसे अपलोड करना है तो वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार आपका जो थंब इम्प्रेशन जो होता है वो आपका होना चाहिए। वाइट पेपर लेना है, वाइट पेपर में आपको थंब इम्प्रेशन कर लेना है और आपका जो थंब इम्प्रेशन होता है जिसका डायमेंशन यहाँ पे 300 और 400 के बीच में इसका जो डायमेंशन जो होता है वो आपका होना चाहिए। तो ये आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। अब आपको अपलोड करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड सेक्शन में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमारा थंब इम्प्रेशन रहने वाला है। थंब इम्प्रेशन आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, देन यहाँ पे आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे सबमिट में क्लिक करेंगे, आपका जो थंब इम्प्रेशन होता है वो आपका अपलोड हो जाएगा, इस प्रकार देख पाएंगे। डिक्लेयर करना है, थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के पश्चात आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है, कन्फर्म में क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे कन्फर्म में क्लिक करेंगे, आगे का जो स्टेप होता है वो आपका खुल के आ जाएगा। आगे का जो स्टेप होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका पेमेंट करने का रहेगा। तो पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक गेटवे को आप सेलेक्ट करेंगे। आपको 2 प्रकार का यहाँ पे पेमेंट गेटवे देखने को मिल जाएगा, लिंक देखने को मिल जाएगा, कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फीस का अमाउंट आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो भी फीस का अमाउंट रहेगा। देन यहाँ पे आपको पे ऑनलाइन में क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड, कंटिन्यू टू प्रोसीड में क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको फिर से इस प्रकार यहाँ पे आपको इस प्रकार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पेमेंट करने का जो गेटवे होता है वो आपका खुल के आ जाएगा, कुछ देर वेट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे SBI का गेटवे खुल के आ चुका है। कुछ इस टाइप से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दे देता है, जिसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहेंगे वो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप करना चाहेंगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आप डेबिट कार्ड का ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड का डिटेल आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के पश्चात आपका जो भी अमाउंट लगता है वो आप अमाउंट यहाँ पे फीस को पेमेंट कर देंगे। जैसे आप फीस को पेमेंट कर देंगे, इसके पश्चात अपना जो फाइनल प्रिंट आउट होता है वो आप निकाल पाएंगे भविष्य यूज, भविष्य रेफरेंस के लिए। तो इस प्रकार जानकारी है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आया, वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए किसी भी प्रकार का क्वेरी होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।